जिंदगी में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो बस एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल होना आई मीन सक्सेसफुल होना का मतलब ये चीज हुआ, ये जरूरी नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में सक्सेस करे, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के क्षेत्र में सक्सेस करे, हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी बहुत लोग तरक्की कर सकते हैं और किए। जो है पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब जो है नागेंद्र जी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं कि ताकि हम लोग जो है एक सर जो है शिक्षा को आगे लेकर के जाएंगे और मैं जो है हॉस्पिटल को लेकर के जाएंगे। और अगर जो ये दोनों हम लोग अगर जो मिल जाते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य को कभी गिरने नहीं देंगे। ये हम दोनों का आज वादा है। वादा कर लिए हैं आप? बिल्कुल वादा कर लिए। मैं अभी बिहार के गया जिला में हूँ और गया जिला में आज पल्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन करने के लिए बिहार के अनेकों जगह से चलकर यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। और यहाँ पे गया के सबसे चर्चित टीचर जो तूफान मेल के नाम से जाना जाता है, तूफान सर के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं अतिथि के रूप में। चलिए, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज चैनल को देना चाहता हूँ जो कि इस तरह से बहुत से ऐसे सोशल व्यक्तियों को आप लोगों से आप इन्फॉर्म करवा रहे हैं और सूचित करवा रहे हैं। खास करके आज उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सामने मौजूद है अभी पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब नागेंद्र कुमार जी। तो पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर नागेंद्र साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि इस एरिया में इस तरह से विकास करने का एक कार्यक्रम। इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस हॉस्पिटल के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गया ऐसे क्षेत्र में, गया ऐसे सिटी में बहुत से हॉस्पिटल हैं लेकिन बहुत कम ही ऐसे हॉस्पिटल मुझे ऐसा लगा जिस तरह से मैंने पल्स को देखा। जब इस हॉस्पिटल के बारे में मैंने स्टडी किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में 24 आवर लोग कहते हैं लेकिन सेवा नहीं देते हैं, लेकिन ये 24 आवर सेवा देंगे और निश्चित तौर पर जिनके पास पैसा नहीं है उसका भी आज इलाज संभव है और वो भी नागेंद्र जी के माध्यम से, पल्स हॉस्पिटल के जी के माध्यम। आप यहाँ पे बोले कि जिनके पास पैसा नहीं है उसका भी इलाज होगा। ऑन कैमरा पर सभी लोग वादा करता है लेकिन बाद में सब मुकर जाते हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, ये नागेंद्र जी हैं और मैं इनके सामने मैं बता रहा हूँ। सामने इनको बुलवाइए। हाँ, सामने बिल्कुल है। जो व्यक्तियों के पास पैसा नहीं रहेगा उनको भी इलाज संभव करने का काम करेंगे। क्या इस प्रकार से देखने को मिलेगा? जी एकदम मिलेगा सर, जो तूफान सर बोल रहे हैं एकदम सच्चाई है, सच्चाई मिलेगा। इस प्रकार से आप शिक्षा को बहुत आगे तक ले जाने के प्रयास है आपका और प्रयास भी कर रहे हैं और कोशिश भी है आपका। और इस हॉस्पिटल के कितना आगे तक आप जाइएगा? देखिए, हम समझते हैं कि व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की जरूरत है। तो अब मैं जो हूँ शिक्षा को तो आगे बढ़ाने का कार्य कर ही रहा हूँ लेकिन अब स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाने का कार्य करने लगा हूँ आज से, राइट। और पहले से भी कर रहे थे लेकिन उतना बहुत बढ़िया हॉस्पिटल मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि ये बाईपास गया क्षेत्र में जो खटका चक में जो आज उद्घाटन हम लोग सब किए हैं इस पल्स हॉस्पिटल को, इसको हमको बहुत दूर तक ले जाना है और बाकी जो है से कम पैसा में लोगों को सेवा प्रदान करना है। क्योंकि बहुत से आजकल के समय में क्या होता है कि जिनके पास पैसा नहीं रहता है आज उनकी मौत हो जाती है, जान चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, जिनके पास पैसा नहीं भी रहेगी उसका भी इलाज संभव है, वो भी पल्स हॉस्पिटल के माध्यम से। भाई, कहीं न कहीं ये हॉस्पिटल में मरीज का अच्छा व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल, मरीजों के साथ इतना अच्छा से व्यवहार किया जाएगा क्योंकि जब से नागेंद्र जी से मुलाकात हुई है इनका ही मुझे, मेरे साथ में जब इस तरह से व्यवहार हो सकता है तो मैं निश्चित तौर से ये जो पेशेंट होगा उनके साथ बहुत अच्छे कार्य करेंगे। और यहाँ सिर्फ नागेंद्र जी नहीं है, नागेंद्र जी के साथ में कम से कम भी तो सैकड़ों का टीम है जो कि टीम उसको देख रेख करेगा और सही से इलाज। गया में आप शिक्षा को उजागर करने के लिए तूफान सर उधर है और इधर स्वास्थ्य के लिए नागेंद्र जी। देखिए, ये सब तो आप सबों का दुलार और प्यार है कि तूफान सर आज शिक्षा के नगरी को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। और यही सब प्यार देख करके जो है पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब जो है नागेंद्र जी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं कि ताकि हम लोग जो है एक सर जो है शिक्षा को आगे लेकर के जाएंगे और मैं जो है हॉस्पिटल को लेकर के जाएंगे। और अगर जो ये दोनों हम लोग अगर जो मिल जाते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य को कभी गिरने नहीं देंगे। ये हम दोनों का आज वादा है। वादा कर लिए हैं आप? बिल्कुल वादा कर लिए। कुछ बोलना चाहिएगा? खास करके आजकल देखा जाए तो आपका डायलॉग ज्यादा चलता रहता है शिक्षा के तौर पर और स्वास्थ्य के तौर पर भी कुछ डायलॉग। देखिए, स्वास्थ्य के तौर पर सब यही चीज कहना चाहते हैं, ठीक है ना, कि अगर जो जिंदगी में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो बस एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल होना आई मीन सक्सेसफुल होना का मतलब ये चीज हुआ, ये जरूरी नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में सक्सेस करे, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के क्षेत्र में सक्सेस करे, हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी बहुत लोग तरक्की कर सकते हैं और किए। हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं ज्ञानी उसको कि हॉस्पिटल ने एक
मिनिमम खर्च के द्वारा लोग इलाज किया जाएगा। और जैसे कि अभी तक तूफान सर बोल के गए हैं, इस हॉस्पिटल में 24 आवर सेवा मिलेगा और गरीबों का खास करके सुविधा मिलेगा। ना पैसा रहने पर भी यहाँ इलाज होगा। चलिए, यहाँ पे एक और टीचर है और कहीं न कहीं इनका भी चर्चा पूरे गया शहर में होते ही रहता है। और ये डेल्हा का सबसे कह सकते हैं कि पॉपुलर टीचर है। और खास करके आजकल देखा जाए तो गया एक ऐसा क्षेत्र है और गया एक ऐसा जगह है जो ज्ञान और मोक्ष का धरती माना जाता है। और ज्ञान के तौर पर देखा जाए तो हमारे ढेर सारे यहाँ पे टीचर लोग भी पढ़ाने के काम कर रहे हैं और शिक्षा को उजागर करने के काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक और डेल्हा के सर है जो शिक्षा को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इनसे कुछ खास इंटरव्यू में जानते हैं आखिरकार ये क्यों शिक्षा के आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल का ऐसा समय है कि लोग शिक्षा को दबाना भी चाहता है, सभी तरह से देखना चाहता है। चलिए यहाँ पे सर है, इनसे बात करेंगे। तो पल्स हॉस्पिटल के जो भी डायरेक्टर है नागेंद्र कुमार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, धरती पे हम जहाँ तक मानते हैं कि दो ही लोग भगवान हैं। एक है कि गुरु को मानते हैं सबसे फर्स्ट, जो शिक्षा देने का काम करते हैं, और दूसरा जो है डॉक्टर है, जो डॉक्टर है कि आपका जीवन बचाने का काम करते हैं। तो जो पल्स हॉस्पिटल खुला है उसमें बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध सर है। यहाँ पे आप एक बहुत गलत जवाब दे दिए हैं, नहीं। क्योंकि जो माँ बाप जन्म देते हैं उनको वो आप तो क्यों- जन्म जो उन लोग तो जन्म देने का काम करते हैं, लेकिन जन्म देने के बाद सबसे पहला जो है शिक्षक ही होता है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर एक जीवन जो बचाने का जो काम करते हैं वो करते हैं डॉक्टर। तो दो लोग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। माता पिता जन्म देने का काम करते हैं सबसे फर्स्ट वो वही होते हैं, लेकिन जन्म देने के बाद सबसे पहले जो शिक्षा देने का जो काम करते हैं वो शिक्षक करते हैं। शिक्षक के बाद भी जीवन दान देने का जो काम करते हैं वो करते हैं डॉक्टर। तो पल्स हॉस्पिटल जो है जिसमें आपका है कि बहुत ही जो गरीब लोग हैं, गुरबे लोग हैं, वो लोग को बहुत ही बेहतर है कि आपका फैसिलिटी के साथ साथ क्या लगता है आपके समझ में यहाँ पे गरीब लोगों का इलाज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जहाँ तक हम देखेंगे फैसिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका है अवेलेबल है। और अच्छी देखिए तो सुविधा- यहाँ पर डील भी तो अच्छा चलेगा। नहीं नहीं, डील लाखों बिल्कुल में नहीं डील होगा। चलेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझसे बात हुई तो सर बोले कि जो भी है कि मतलब जो जिनका पैसे का बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उनका हम फ्री में मुफ्त में इलाज करेंगे, और जो भी आगे का दिक्कत होगा वो हम आगे देख लेंगे। आप लोग यहाँ पे अतिथि के तौर पर आए हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल को देखे भी है। अगर यहाँ पे गरीब और बेसहारा लोग पहुँचते हैं तो जिस प्रकार से बोला गया है कि यहाँ पे उन लोग का मुफ्त में इलाज कर दिया जाएगा, हाँ, बिल्कुल। इस प्रकार से देखने को मिलेगा यहाँ? बिल्कुल मिलेगा। और अगर है कि नहीं मिलेगा मिलता तो है तो आप क्या हम कीजिए? लोग आवाज उठाने का काम करेंगे और संपर्क करने का काम करेंगे और उनका इलाज करवाएंगे। मरीज को क्या बोलना चाहते हैं, इस प्रकार के हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करवाना चाहिए। हम चाहें कि जितने भी मतलब जो गरीब हैं, जो मतलब कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं या फिर कुछ भी उनका दिक्कत होता है तो उनका एक जीवन चला जाता है, तो उनसे कि मतलब मेरा है कि रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पल्स हॉस्पिटल में आए और एक बार एक मतलब इलाज करवा करके देखें। आपका एक बीमारी ठीक नहीं होगा फिर आगे किया। आप तो उधर शिक्षा को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, और चिकित्सा के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अच्छा अगर स्वास्थ्य रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्वास्थ्य आपका अगर अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले जरूरी आपका है कि बेटर आपका हेल्थ होना चाहिए। तो हेल्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है शिक्षा के साथ साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने के बाद मुझे अच्छा लगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।